सबको जय मसीह की। प्रिय, आज भी हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। प्रभु की वचन में से हमको बरकत मिलती है। तो यहाँ उत्पत्ति की पुस्तक में हम पिछली बार देख रहे थे कि याकूब से थोड़ा बहुत लेसन सीख रहे थे, लेकिन वो काफ़ी है। हम उसका एक हिस्सा ही देखते हैं अभी कम समय में। आज हमें देखना याकूब के पिता जो इसहाक में जो अनुग्रह है और उसका नेचर में से हमें क्या सीखना है। आज थोड़ी देर इसहाक के विषय में बाइबल से सीखेंगे। प्रभु की महिमा, इससे हमारे जीवन में बहुत बरकत मिलेगा। उत्पत्ति 22 अध्याय के 8 और 9 आयत में जो शुरुआत में जो कहा, इब्राहिम ने कहा, है मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिससे परमेश्वर ने उनको बताया था पहुँचे। तब इब्राहिम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। तो प्रियो देखो, और यहाँ पर एक सैक्रिफाइस, बलिदान का दिखाई पड़ रहा है हमको। इब्राहिम को खुदा ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि इसको वेदी पर बलि चढ़ाओ। वो जगह यरूशलेम, मोरिया पहाड़ करके लिखा, वही यरूशलेम, बाद में यरूशलेम का नाम बन जाता वो। तो ये अब्राहम बेटे को लेके जाता है और यात्रा के बीच में ये पूछता है कि लकड़ी है, आग भी है, और लेकिन बलि का बकरा कहाँ है। तो ये अब्राहम ये बता रहा है कि बलि का बकरा नहीं है या बलि का बकरा तू है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा। यहोवा हीरे, यहोवा उपाय करेगा, परमेश्वर इंतजाम करेंगे। ऐसा करके विश्वास का एक वचन कह के दोनों जाते हैं। फिर ऊपर जाके बताना पड़ता है कि तू ही वो बलि का बकरा है, यानी कि तुझे बलि चढ़ाने को परमेश्वर ने कहा। तो ये बेटा, जितना अब्राहम में जो विश्वास है, अब्राहम को हम आदर करते हैं कि अपने इकलौते पुत्र को उसने बलि दिया करके। एक्चुअली उसका ओरिजिनल बेटा, दासी से एक बेटा है, परमेश्वर उसको नहीं मानते एक्चुअली। तो जिससे वो प्रेम करते हैं उसको बलि चढ़ाने। तो हम सब बोलते हैं कि अब्राहम बहुत बड़ा बलिदान चढ़ाया, ठीक है, एक पिता से तो जो नहीं बनता उतना समर्पण अब्राहम में है, इसलिए वो कर रहा। लेकिन हमें ये भी देखना है कि जितना अब्राहम में उतना इसहाक में भी है। 16-17 साल की जवान है, बातों की अच्छा पहचान है, और वो भाग सकता था, मना कर सकता था, आप पिता है करके मेरे को नहीं मार सकते, ऐसे वैसे कुछ नहीं होगा। कोई कोई अलाउ नहीं करता इस तरह की बातों को। लेकिन इसहाक ने अपने आप को समर्पण किया। तो उसमें से सीखने का पहला पॉइंट है उसका समर्पण, परमेश्वर के अधीनता में रहना। परमेश्वर की बात है, उसको समझ में आ गया तो टोटली, एक तो अपना परमेश्वर के सामने समर्पण किया, एक तो अपना पिता की जो आज्ञा है वो समर्पण किया, सबमिशन किया उसने। बलि, अपने आप को बलि चढ़ाने को तैयार हो गया। तो अब्राहम उसको बलि चढ़ाने के लिए चाकू छुरी जो है उठा ही रहा था, इतने में स्वर्गदूत ने आकर मना कर दिया, अब्राहम अब्राहम अपने बेटे को तो मत मारना। तो इसके बदले में एक्चुअली परमेश्वर अपने खुद का पुत्र को देने के फैसला कर चुके थे। अब्राहम की परीक्षा ले रहा था। तो परमेश्वर जब परीक्षा लेता है वो बर्बादी के लिए नहीं, वो एक्चुअली वो बेटे को मरने नहीं दिया परमेश्वर ने, लेकिन ये चेक कर रहा था कि ये कितना समर्पण है। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा कि अब्राहम ने कितने अच्छे से सिखाया अपने बेटे को, और उसका बेटा इसहाक ने कितने अच्छे से उस बात को ले लिया, परमेश्वर पर इतना विश्वास किया, और उसको अपना पिता पर भी भरोसा था कि ये बुरा नहीं करेंगे। तो सरेंडर कर दिया, सबमिशन कर दिया, टोटली अधीनता में आ गया। इतना बड़ा विश्वास किस में है आजकल। तो ये एक्चुअली नया नियम में अगर आप देखा जाए, ये अब्राहम की जगह पर परमेश्वर पिता, इसहाक की जगह पर यीशु मसीह। पिता अपना पुत्र को बलि चढ़ा, तो ये पुत्र यीशु मसीह अपने आप को समर्पण कर दिया। उसका एक शैडो है, एक परछाई है। पुराना नियम में हर बात है, नया नियम को आने वाली
यीशु मसीह की उस आगमन, उस बात को जो है पुराना नियम में उसको एक परछाई की तरह यूज़ करते हैं, शैडो, परछाई। तो उसमें से ओरिजिनल नया नियम में आता है। तो इसमें लेकिन हमको समझना है कि प्रभु के लिए इतने समर्पित, चलो ठीक है, आप अपने आप को सैक्रिफाइस करने का ये इतना तो इतना भी ना करो, या करो ना करो, लेकिन प्रभु की अधीनता में रहने, यीशु मसीह की वचन को समझने, यीशु की वचन पर चलने की निर्णय तो ले सकते हैं। थोड़ा बहुत तो हम इसमें से सीख सकते हैं, क्योंकि समर्पण के बिना परमेश्वर के साथ कैसे रहेंगे? कुछ दिन तक तो इधर उधर की बात करेंगे, फिर तो वो जो लोग जिसके मन में और कुछ आइडिया है वो तो धीरे धीरे सरक जाएंगे इधर उधर। बहुत सारे लोग प्रभु के पास आए हैं और अपना कुछ प्रार्थना काम वाम जो हो गया उनको समझ में आता, धीरे सरक जाते हैं। ये मनुष्यों का एक नेचर। लेकिन बहुत सारे विश्वासी भी अपना जान तक दे दिया, पतरस पौलुस से लेकर के पिछले दिनों में जितने लोग अपने प्रभु के लिए अपना जान दिया लोग हैं। उत्तर कोरिया में भी ऐसा लोग है, अपने देश में भी है, और अफ्रीकी देशों में भी है, अमेरिकी देशों में बहुत सारे लोग अपना जान तो दिया। बहुत सारे मिशनरीज आए इधर, अपना जान दिया उसने टोटली। ये तो समर्पण है, हाई लेवल है, हाई लेवल, ऊंचे लेवल की। प्रियो, आपको प्रभु को धन्यवाद देना होगा। लेकिन मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना जान दो, ये दो, नो, मिनिमम प्रभु को अपना दिल दो, उसकी कहना मानो, और जहाँ वो जाने को बोले जाओ। तो समर्पण का एक लेवल तो मिनिमम होना चाहिए, अन्यथा विश्वासी जीवन कैसे होगा? यू शुड सरेंडर। कई लोगों को प्रार्थना करने के बोले तो आधा घंटे का टाइम नहीं है उनके पास। कई बार कई लोगों को प्रभु के लिए कुछ दो बोले तो वो मन नहीं करता। ठीक है, वो लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फिर उसमें से निकल जाते हैं। कई लोगों को उससे जाके मेरा सुसमाचार सुने, नहीं वो मेरी बेइज्जती होगी, जो भी हो। प्रियो, मैं आज कहना चाह रहा हूँ, प्रभु के लिए जीने को अगर निकला है, आपने फैसला किया है, तो समर्पण भी ज़रूर है, ज़रूर चाहिए। थोड़ा बहुत निंदा तो होगा, बट प्रभु के लिए निंदा सहकर आगे बढ़ने वालों को प्रभु आदर करता है। तो ये जो समर्पण दर्दनाक है, दर्द है, हृदय में दिक्कत भी है। अब्राहम का हृदय में भी दुख था, हो सकता है इसहाक के जीवन में भी वो दुख है, मेरा जीवन जा रहा, लेकिन उसने उसका कोई इशारा नहीं किया, सीधा रेडी हो गया। लो, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। जैसे ये वाली प्रार्थना यीशु कर रहा है नए नियम में, गतसमना में, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। वो इसहाक वाला समर्पण, यीशु के समर्पण, देखो इधर परछाई है, इधर ओरिजिनल यीशु है। तो ये स्वभाव हम में रहे। मैं फिर से कहता हूँ, कोई किसी को मरने वरने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, या कम से कम एक सबमिशन होना चाहिए। प्रभु के कहना मानूंगा, जो भी हो। वो जब बढ़ते बढ़ते जाते हैं तो कुछ लोग लास्ट लेवल तक जाते हैं, हाई लेवल। यीशु मसीह के जैसे कोई नहीं है, इतना अपना जान दिया, इतने बड़े व्यक्ति मनुष्य ने भी कई लोगों ने दिया। तो इस तरह की सबमिशन या सैक्रिफाइस का प्रभु कई बार कई लोगों से ऐसे नहीं बोलते ही नहीं है। कई लोगों से बोलते हैं थोड़ा बहुत, वो इतना तो करो, इतना तो वहाँ तक तो जाओ, उतना भी करने को कई लोग तैयार नहीं है। हालांकि मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, संसार में बहुत सारे प्रभु के दास लोग हैं, प्रभु के बच्चे हैं, कि अपने आप को समर्पण किया, बहुत सारे सबमिशन है। तो इसहाक से हमको ये सीखना है। ये उसके पिता ने बोला तो कोई बलवा नहीं किया, झगड़ा नहीं, मारपीट नहीं हुआ, भागा दौड़ी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ही सबमिटेड, उसने समर्पण कर दिया। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमको इसमें से सीखना है कितना समर्पण है। इसलिए प्रभु उसको बहुत आशीष दिया। वैसे भी हम देखते हैं कई बार ये अपना घर से निकल थोड़ी सी दूर मरुस्थल के निकट वहाँ पर कांटे वाली एक पेड़ रहते, जो भी हो उसके पास हो, जो भी हो उस जगह पर जाके मनन करते, काफ़ी समय प्रभु के लिए देते। अरे यार, पूरा दिन भर उसने टाइम दिया, खराब कर दिया पूरा, प्रार्थना के अलावा कोई बात। बाहर में आप देखना, ये बंदा बहुत तरक्की करता है। समर्पण अनुग्रह से पहले आता है, समर्पण अनुग्रह को बुला के लाता है।
तो प्रभु को धन्यवाद। और भी जैसे समय निकलता है तो हम उसका दूसरा एक पॉइंट भी देखेंगे कि ये इसके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम है। इसको बच्चे नहीं था, फिर भी प्रार्थना से 20 साल तक, 40 साल में शादी हुई, 60 साल में बच्चे होते हैं। उससे पहले क्या होता, ये सारा बांझ थी, फिर ये प्रार्थना करता है और वो प्रार्थना का उत्तर प्रभु देता है। कि पति पत्नी के लिए दुआ करना गलत नहीं है, सही है, प्रभु सुनता है। पत्नी पति के लिए भी दुआ करे, गलत नहीं है। तो परिवार में इस तरह की बहुत सारी ब्लेसिंग इनमें दिखाई पड़ता है। इन अध्यायों में आप पढ़ते पढ़ते उसमें आप देखते हैं। लेकिन ये बाद में ये 2 बच्चे हुए, जुड़वा हुआ, और इसहाक, एसाऊ और याकूब। और जब ये लोग बढ़ते गए तो याकूब वो पहले से चाहता था कि मेरे को अनुग्रह मिले, अनुग्रह मिले। बड़े बेटे का अधिकार जो है वो खरीद लेता है, वो तो रियल टू रियल खरीद लेता है। वैसा वो भूखे प्यासे आता है और ये खीर बना के, रोटी बना कर रखा है, तो वो इतने भूखा है वो, और वो बोले तो मेरे को रोटी दे, खीर दे। तो ये बोल रहा मैं तेरे को ये सब दूंगा, पेट भर के खाना दूंगा, मगर तेरा बड़े बेटे का अधिकार जो है, पहलौठे का अधिकार जो है, वो मेरे को बेच लो। तो वो थोड़ी देर सोचता है तो क्या करना, तो वो फिर बोलता है कि मुझे क्या करना, अब तो मर ही जाऊंगा, उससे पहले मुझे क्या करना, पहलौठे का अधिकार तू ले ले, तो मेरे को रोटी दे। ठीक है, तू वाकई में दे रहा, हाथ दो, एग्रीमेंट करो। एग्रीमेंट कर लिया, शपथ। तो उसने अपना पहलौठे के अधिकार को त्यागा। देखो, ये बाद में रो रो कर भी उसने इसहाक से बोला और अनुग्रह है या नहीं, तो वो नहीं पाया, वो नहीं पाया। तो परमेश्वर को ये बात पहले से मालूम था, तो परमेश्वर ने अनुमति दी कि याकूब को अनुग्रह मिले। ये अनुग्रह वाली बात है। इसहाक अनुग्रह बड़े वाले बेटे को देना चाहता था, और इसकी 25 के अध्याय के 28 में लिखा है, 25 अध्याय की 28 से दूसरा लेसन हम इधर से सीखेंगे। और इसहाक तो एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वो उससे प्रीत रखता था। पर रिबका याकूब से प्रीत रखती थी। तो रिबका, आपने हिंदी बाइबल में लिखा, यहूदी लोग बा शब्द को कम यूज़ करते हैं, रिबका रिबका बोलते हैं। तो याद रखें कि यहाँ पर परिवार में कुछ प्रॉब्लम है। देखो, प्रार्थना करके सब है, ये पति पत्नी बहुत प्रेम अच्छे से रहते हैं, जबकि ये इसहाक उनके लिए प्रार्थना भी करता है। दे आर बहुत अच्छे नमूने। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो फैमिली लाइफ में कई बार दिखता है, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बाप ने एक बेटे से प्रेम किया, बोले आहेर का मांस लाता, कुछ ना कुछ तो बोलते हैं। छोटे वाले को रिजेक्ट कर दिया, या तो उसको साइड किनारे कर दिया। माँ ने क्या किया, छोटे वाले याकूब से ज़्यादा प्रीति रखती थी, तो बड़े वाले से इतना नहीं रखती थी मन। उसी ने तो याकूब को बताया कि देखो, अनुग्रह उसको बड़े वाले को देने जा रहा, मैं तेरे को बताता हूँ, वैसे करना बताती हूँ, जो भी हो तो मैं खाना पका के दूंगी, जो भी हो। वो उसको बहुत आइडिया दे देती है, तो वो डरता है याकूब। अरे कि ऐसा ना हो कि अनुग्रह चाहिए मुझे, मगर अनुग्रह की बदले में कोई श्राप ना हो। बोलते वो सब इंतजाम मैं करूँगी, जो खर्च आए तो मैं ले लूँगी, तू मैं जो बोल रही वो कर लो। तो बोले ये ऐसा बहुत बाल वाले आदमी है, तो वो क्या करेंगे, तो रिबका जो उसके लिए उपाय निकालती है। तो इसके गले में, कंधों में, यहाँ में सब बकरी का, मेमने का खाल जो है उसको पहनाती है। एक्चुअली इसका स्पिरिचुअल अर्थ ये है, स्पिरिचुअल रिबेका पवित्र आत्मा को दर्शाता है, इसहाक जो है स्वर्गीय पिता को दर्शाता है। आप अगर जाओगे परमेश्वर से अनुग्रह लेने, पवित्र आत्मा की अगुवाई पाकर जाओ, तो बोलेंगे खाल, मेमने के खाल पहन लो, मेमने का मांस पका के, जो भी हो मांस
हाथ में ले लो, पिता को दो। ये हमको इससे क्या समझ में आता? पवित्र आत्मा आपको बता रहा है प्रार्थना में पिता के पास जाते समय मेमना यीशु मसीह की बलिदान को, क्रूस को याद करके जाओ और उसका खाल यानी पहन के, यीशु मसीह को पहन के जाओ। पौलुस में भी लिखा है तुम यीशु मसीह को पहन लो। कई पौलुस कई बार लिखते हैं यीशु मसीह को पहन लो। यानी फिर वो पूछता है कि तू वही आदमी है क्या, पूछता है। फिर टटोलता है। इसका बाप को वो अंधा होने लगे थे, वो खाना खाने में तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसका मतलब कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता कौन है, लेकिन टटोल के देखेंगे, चेक करेंगे। चेक किया तो मेमने का खाल पाया, सफल हो गया, अनुग्रह मिला। यानी आपको परमेश्वर के पास जाते हैं तो यीशु के नाम लेकर जाना है। यीशु के नाम से ही तो सारी प्रार्थनाएं होती है, यीशु के नाम से आमीन ऐसा हम बोलते हैं। यीशु के बगैर अपने आप खुद मैं प्रभु परमेश्वर पिता देखो मैं आ रहा हूँ मैं अपने नाम से, उसमें कोई सफलता नहीं हो सकता। परमेश्वर आपको रिजेक्ट करे। यीशु के नाम से जाए 100% आपको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको एक पॉइंट जैसे सीखना है। बाप ने बड़े वाले को ले लिया, माँ ने छोटे वाले से प्रीति रखी। आपस में घर में बहुत झगड़ा हुआ। एक तो बड़े वाला गुस्सा करके फिर उनको पता चला माँ बाप को ये पसंद नहीं था तो कनानी औरतों से शादी करने लगे। वो इधर उधर को फिर झगड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट कर दिया, एक दूसरे को मारने पर तक आ गया। फिर माँ बाप इसको बताते कि जाओ मामा के पास जाओ। लाबान जो है थोड़ा चालाक भी है, लेकिन उधर जाओ काम वाम करो, कुछ दिन रहो। इनको ब्लेस करते हैं और भेजते भी, रवाना करते। मगर प्रॉब्लम ये है कि घर में पक्षपात करने से आपके घर में वो अच्छा है, ये वाला बेटा ठीक है, ये वाली बेटी अच्छी है, ये खराब है, ये वाली बेटी खराब है। अपने 2-3 बच्चे हैं तो उसके आपस में पक्षपात ना करें। इस तरह की पक्षपात परिवार के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता, आपस में मारा पीटी झगड़ा सारे चीज़ों को क्रिएट करता है। तो हमें सीखना है, ये पॉइंट सीखना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसहाक ने बड़ा गलत किया, ये नहीं, लेकिन उसने इसकी जो पक्षपात वाला रवैया ठीक नहीं था। वो चाहता था कि अनुग्रह एसाव को दे, लेकिन परमेश्वर की मर्जी में नहीं था। परमेश्वर पहले से जानता था एसाव अनुग्रह को बेचने वाला है शरीर की अभिलाषाओं के लिए, तो प्रभु उसको नहीं दिया। और याकूब चाहता था कि मुझे अनुग्रह कुछ भी हो, मैं खाना वाना दे दूँ तो भी अनुग्रह मिले। अनुग्रह को उसने प्रायोरिटी दी, प्रभु ने उसको एक्सेप्ट किया। जो भी हो, माँ बाप की ये रवैया जो है, एक को पसंद करना दूसरे को रिजेक्ट करना, अब आखिर गलत ही निकला। तो ये जो वो है वो भी सीखना। तीसरा पॉइंट है इसहाक से, ये हमेशा परमेश्वर की मदद करते थे, बातों को अनुसरण करते थे, तो प्रभु ने उसको बहुत अनुग्रह दी, प्रभु उनका साथ दिया। वो भी सीखना, आपको भी प्रॉस्पर करना है। उत्पत्ति 26 का 12 में लिखा है कि फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। देखो उसका, मैंने इसहाक का नेचर में से बहुत कम बोला है, उसमें भी समय निकल जाता है। प्रियो आपको ये देखना है, उसने जोता बोया 100 गुना फल पाया। अकाल का समय था, उसने कुआं खोदा तो पानी मिला। विरार के लोगों ने उस कुएं को मट्टी से पूरा भर दिया है, उसका जो पानी के स्रोत को बंद कर दिया। दुष्ट लोग, जो आप जब कोई मेहनत करके आगे बढ़ते हैं तो दुष्टात्मा उसको बंद करने की कोशिश करता, लेकिन परमेश्वर ने उनको बरकत दी। आखिर रहबोत की जगह पर, रहबोत इसहाक ने नाम डाला है, वहाँ पर पानी जो है मिला कुएं में। एक्चुअली अब्राहम ने खोदा था उसी कुएं को, ये फिर से मट्टी भरा था, साफ करके ले लिया, पूरा मट्टी निकाल दिया तो बहुत पानी मिला। बोला यहाँ पर गरार के लोग, दुष्ट लोग उधर आया भी नहीं, थोड़ा सा दूरी पर है। तो बोला ये रहबोत है, हम यहाँ फलेंगे फूलेंगे तरक्की करेंगे। यही स्वभाव या बेसिक उसका एटीट्यूड वो बता रहा है कि यहाँ पर हम फलेंगे फूलेंगे तरक्की करेंगे। ये स्वभाव आप में रहे। पहला वाला स्वभाव समर्पण,
ये तीसरा स्वभाव में क्या निकला कि तरक्की करना। अब बीच में एक स्वभाव थोड़ा सा नेगेटिव था, उससे सबक सीखना है कि पक्षपात करने से दिक्कत होता है। बाद में चल के फिर बाद में भी लड़ाई होती रही। ये लोग आपस में कभी ये ऐसा और याकूब आपस में ठीक से नहीं रह पाया। फिर वो दूर चला गया। ऐसा हो जाता है मोवाब, आज की ज़माने में वो जॉर्डान करके देश है। तो प्रियो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये मेडिटेट करता था इसहाक, प्रभु के अधीन में रहता था, वो परमेश्वर को भाई मानता था, और आखिर प्रभु ने इसको इस कदर बरकत दी कि गरार के राजा अबीमेलेक, मेलेक माने राजा, अब वो शब्द जो है पिता को, राजा और हमारा पिता और हमारा राजा, हमारा मालिक आज भी है वो, आवर लॉर्ड एंड आवर गॉड, हमारा परमेश्वर और हमारा पिता मालिक। तो वो उनकी भाषा में अबीमेलेक राजा को ऐसे बोलते। और फीकोल ये सब आए, एग्रीमेंट किया कि तुम हमारे साथ एग्रीमेंट करना, हमसे लड़ाई मत करना, तू हमसे ज़्यादा बलवान हो गया, बोले इस कदर तरक्की किया। गॉड विल ब्लेस यू अबंडेंटली। प्रभु भी आपका मेहनत को सफल करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति को लाएंगे। और मैं बताना चाहता हूँ, इसहाक के समान आप भी तरक्की करें। कारण ये है, अब्राहम का संतान है, ये अब्राहम का अनुग्रह पाया। तुम भी, मैं भी अब्राहम का संतान है। कैसे? विश्वास से। वो कैसे? वो शरीर से, शारीरिक रूप से बेटा है, हम आत्मिक रूप से बेटा। बाइबल में गलाती 3:29 में बताते हैं कि जिसने यीशु को मसीह को ग्रहण किया वो अब्राहम का संतान है। और वो एक एक शब्द आप ठीक से चेक करके देखो, वो संतान है। और हम निश्चित रूप से वारिश भी हैं। अब्राहम का संतान होने के कारण अब्राहम का अनुग्रह आपके मेरे ऊपर है। तो 100 गुना आप समृद्धि पाओ, अनुग्रह पाओ, परमेश्वर आपका साथ रहे। ये तीनों नेचर आप उस अध्याय में से 22, 23, 24, 25 वगैरह जो अध्याय में से, उत्पत्ति में से बार बार पढ़कर सीखे तो बहुत सारी चीज़ें आता है। गन्ने में से रस निकाले तो 1 गिलास, 2 गिलास, 4 गिलास में ख़त्म हो जाता है। बाइबल में से रस निकाले कभी ख़त्म नहीं होता। रस कुंड है, उसमें से बहुत सारा निकलता है, हर बार नए नए सिरे से निकलता। तो परमेश्वर आपको आशीष देवे, इसहाक के जीवन से आपको भी अनुग्रह मिले और वो वचन से आपको बरकत मिले। ऐसा ही होगा, यीशु के नाम से, आमीन।